नमस्कार दोस्तों, मैं एसके यादव स्वागत करता हूं आपके रेडियांस क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हर एग्जाम के लिए आप यूजफुल रहेगा। वैसे बेसिक तो आज अपनी क्लास जो है वर्ग 3 के लिए है, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं। ये जो टॉपिक है यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी। ये जो टॉपिक बेसिक से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि आज हम लोग सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन इसके कल करेंगे। रूल्स के बारे में देखेंगे कि रूल्स कैसे होते हैं। थोड़ी सी क्लास रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे। आज फर्स्ट क्लास है डिविजिबिलिटी रूल की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अच्छा, एक बात बताइएगा आप लोग कि अगर कोई भी नंबर है, किसी नंबर को मुझे डिवाइड करना है तो कितने डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 10 डिजिट। वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं देखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट मेरे पास हैं 0 से लेकर के 9 तक। किसी भी नंबर को अगर मुझे डिवाइड करना है तो हमारे पास ये 10 डिजिट होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डिजिट आपको मिलेगा नहीं, कोई भी डिजिट आपको इसके अलावा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिलेगा तो वो होगा नंबर। अब नंबर क्या होता है? तो नंबर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स, नंबर को हम लोग ग्रुप ऑफ डिजिट बोलेंगे, ग्रुप ऑफ डिजिट। अब यहां से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं और किसी भी नंबर को हम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि डिजिट तो हमें पता चल गया कि चलो 10 डिजिट होते हैं, इसको अंक बोलेंगे। और अंक और नंबर में संख्या में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है कि अगर डिजिट अकेला आएगा तो सिंपल सी बात है, लेकिन जब ये ग्रुप के साथ में आएंगे, ग्रुप के साथ में आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगी, यानी कि नंबर कहलाएगा। अंकों का समूह, इसको क्या बोलेंगे? अंकों का समूह। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई। डिजिट अपने पास कितने हैं? 10 डिजिट हैं। और नंबर्स कितने होंगे? तो इन 10 डिजिट से ढेर सारे नंबर बना सकते हैं और उस नंबर से हम किसी भी संख्या में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इनके रूल देख लेते हैं। तो रूल के बारे में अगर देखा जाए तो पहला नंबर तो 0 था। 0, आप जानते हैं कि 0 को किसी नंबर में डिवाइड किया, जैसे यहाँ ये नंबर मैंने ले लिया x और इसको 0 से डिवाइड करना है, या मैंने कहा कि कोई नंबर 4 ले लिया, इसको 0 से डिवाइड करना है। तो क्या हमारी आंसर आपको पता है? बताओ, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इसके आंसर पता है। अगर पता है तो कमेंट करिएगा क्या है, बताइएगा क्या है। ओके, चलो देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आप रेशनल नंबर पढ़े होंगे, देखो एकेडमी में तो सारे बच्चे पढ़ते ही हैं, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है? कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ा नहीं है। रेशनल नंबर को हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या बोलते हैं। अब परमेय संख्या में आपको बताया गया था कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगी संख्याएं, वो रेशनल नंबर होते हैं, यानी परमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना होता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा। मतलब हम इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। तो एक चीज पता चल गई कि अगर किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा। हाँ, एक चीज और कि जैसे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर वैल्यू एज्यूम करवाएंगे, तो वैल्यू एज्यूम के दौरान आप देखेंगे कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 0 बन गया तो इनफाइनाइट बनेगा, तो वहां पे चीजें गलत हो सकती हैं। हाँ, आपको 0 नहीं बनाना है डिनोमिनेटर में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना आता है 1। 1 आता है। अच्छा, 1 को किसी भी नंबर, एक ऐसा नंबर है 1, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, अगर मुझे 1 से डिवाइड करना है और 3 को 1 से डिवाइड करना है तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता। अगर मैं 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 3 रहेगा, x करूंगा तो x रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू नॉट चेंज, जो वैल्यू होती है सेम टू सेम रहती है।
जो होता है वो सेम टू सेम रहता है। तो 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से डिवाइड, देखो हर नंबर 1 से मल्टीपल होता है, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद जो मेन रूल है वो ये है। मेन रूल क्या है जरा देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ देखो यहाँ पे 2 4 8 16 32 64, हम लोग इतने रूल्स एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ देखो भाई, जैसे मैंने कहा कि 2, अपन को कोई नंबर है ऐसा है जो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या देखना है, हाँ 2 5 6 7 8, जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या अपन डायरेक्ट भाग देके देखेंगे, एक एक नंबर को भाग करेंगे, एक एक नंबर को भाग भाग करेंगे, हाँ एक एक नंबर को भाग करेंगे। हाँ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं डेली क्लास लेना है, बिल्कुल बेटा डेली क्लास। आज थोड़ा सा क्या है कि लेट हो गया है मामला, हाँ आज थोड़ा सा आधे घंटे क्लास होगी, बाकी कल प्रॉपर 1 घंटे क्लास चलेगी और 7 PM पर अपन लाइव होंगे, टाइम टू टाइम लाइव होंगे। हाँ चलो इधर देखो, तो मैंने अभी क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि आपको ये क्या करना है, कभी बेटा कोई कितना भी बड़ा नंबर हो आपको सेपरेट वैल्यू पे डिवाइड नहीं करना है, आपको लास्ट नंबर बेटा 8 है और 8 में हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे बहुत शॉर्ट हो गया कि मुझे पूरे नंबर में 2 से डिवाइड नहीं करना है, लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड करना है। तो मेरा अगर ये नंबर डिविजिबल है तो यानी कि ये नंबर पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है। और जैसे यहाँ पे लास्ट नंबर 7 होता, तो अगर 7 होता तो ये डिवाइड होता ही नहीं 2 से, और जब 2 से डिवाइड नहीं होता, जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे देखो पॉइंट आता, तो ये नंबर जो है पॉइंट फ्रैक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कहा कि 2 5 6 7, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे सर लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लो, तो लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, आप यहाँ समझो डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि पॉइंट और फ्रैक्शन अपन नहीं देखेंगे। अगर कंप्लीट डिविजिबल होगा तभी देखें, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। और मैंने कहा कि 8 3 5 6 इसको 2 से डिवाइड करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है। तो क्या ये दो नंबर बिल्कुल है। अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ? मतलब कोई भी नंबर है अगर वो लास्ट डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो सिंपल सा लॉजिक है वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड है, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि टू टू का रूल क्या पढ़ाया अपन ने, टू का रूल पढ़ा है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आखिरी का अंक है, जो आखिरी अंक है वो 2 से कटना चाहिए, आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। बताओ, मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया है, सबसे पहले तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। बताओ ये 2 का रूल कंप्लीट हुआ, किन बच्चों को समझ में नहीं आया बताओ? हाँ मतलब ये भी कह सकते हैं कि भाई 2 से कटने के लिए हम इवन नंबर भी बोल सकते हैं कि लास्ट में जब तक इवन नंबर नहीं होगा तब तक वो 2 से नहीं कटेगा, तो लास्ट में इवन नंबर होना बहुत जरूरी है। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 6 8 12, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, इसके बाद इसकी जितनी भी वैरायटी है, देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मैंने कहा कि जैसे 2 का मैंने रूल समझा दिया। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट देखो, अपन 4 की बात करते हैं। अब 4 में क्या है, लास्ट 2 डिजिट,
देखो सेम टू सेम रूल है, लास्ट 2 डिजिट। अभी हम बताएंगे आपको लास्ट टू डिजिट क्यों डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अच्छा देखो, आप यहाँ पे देखिएगा, अभी आपने क्या देखा था कि सर यहाँ पे आपने 2 का करवाया था, तो 2 वाले में लास्ट डिजिट और 4 वाले में लास्ट 2 डिजिट क्यों हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में बेटा ध्यान रखना वही चीजें रहेंगी, मतलब आखिरी के 2 अंक, आखिरी 2 अंक जो है 4 से कटने चाहिए, आखिरी 2 अंक 4 से कटने चाहिए बेटा, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो ऐसा क्या है कि दो, देखो यहाँ जैसे मैंने कहा कि भाई 4 8 6 3 2। अच्छा बताओ, इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, ये एग्जांपल दे दिया मैंने, तो क्या ये कटेगा। आपने कहा कि सर पूरा नंबर तो देखनी नहीं है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। चलो बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे देखो, मुझे तो नहीं लग रहा है कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 8 जा 32। तो अगर ये कंप्लीट कट रहा है तो यानी कि ये नंबर डिविजिबल है। अगर कोई ऐसा नंबर होता लास्ट में 37 होता तो ये कटता नहीं, तो ऐसे नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे अब मैं लॉजिक एक बताता हूँ आपको, वो क्या लॉजिक है देखो समझिएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो, मैंने कहा 2 4 8 16 और यहाँ पे मैंने कहा भाई 32 64। ये ग्रुप ऑफ 2 बोला जाता है, इन नंबर्स को ग्रुप ऑफ 2 बोलते हैं। यहाँ देखो, इसको अपन 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको अपन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। आपको मैंने 2 का रूल लिखा है, आप जरा गौर से देखिएगा कि 2 के रूल में क्या होता है, लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा 4 में मैंने क्या बताया था, लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। 8 में लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए। 16 में 4 होना चाहिए। 32 में लास्ट 5 डिजिट होना चाहिए। और 64 में, यानी कि जितनी पावर है, आप देख रहे होंगे जितनी भी पावर है उतने लास्ट के डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो नंबर उस नंबर से कटेगा। यानी कि मुझे किसी नंबर को 16 से डिवाइड करना है, मुझे किसी नंबर को 16 से डिवाइड करना है, तो अगर कोई भी नंबर है अगर 16 से डिवाइड करना है तो आपको लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड करना है। अगर लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल हो जाएंगे तो हमारा वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। हाँ, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस आज इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी डिविजिबिलिटी की। हाँ, कल से प्रॉपर रेगुलर क्लास रहेगी, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा और इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। एक लेवल बताऊंगा कि भाई इस लेवल तक ले जाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा मैं कहूंगा किसी नंबर को 64 से डिविजिबल करना है, तो आप बताओ अगर किसी नंबर को 64 से डिविजिबल करेंगे तो लास्ट के कितने डिजिट करने चाहिए, 6। लास्ट के 6 डिजिट कटने चाहिए, उसी नंबर से 64 से करने चाहिए, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट किसने करने चाहिए, 8 से करना चाहिए। तो इतनी बात समझ में, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। मैंने कहा कि भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने डिजिट होते हैं, यानी कि 9 को ऐड कर लें तो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं टोटल। मैथ में अपन 10 डिजिट ही यूज करते हैं। भाई मैं तो कहूंगा कि मैथ और 10 डिजिट के अलावा जितने भी नंबर होते हैं, नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्या 10 डिजिट से तो हमने जो है पूरी गिनती बना डाली। बताओ, वो कहते हैं ना कि जब विवेकानंद जी 1893 में शिकागो गए थे तो वहां पे भारतीयों को बहुत कम बोलने का मौका दिया जाता है। तो वहां पे जब उन्होंने बोला था ना पहली बार, तो उनको 3 मिनट का समय दिया गया था, और उस 3 मिनट के लिए उनको बोलना बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने जब बोलना चालू किया है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला था उन्होंने कि प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, तो वहाँ पे इंडिया की वैल्यू बहुत कम थी। आप देखते होंगे कि अभी आजकल तो मोदी के समय में बहुत ज़्यादा है, उस समय बहुत कम थी। तो उन्होंने बोला था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, और देता न समलब भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। इसका मतलब समझते हैं, अपन ने 10 डिजिट पढ़े हुए हैं, कौन से, 0 से लेके 9 तक।
इसी से पूरी काउंटिंग बनी हुई है। अगर अपन जीरो नहीं देते, आर भट्ट जी जीरो नहीं देते, तो क्या हम अपन जो है पूरी काउंटिंग कर सकते थे? क्या अपन जो है चांद और दूरी का जो अंदाज लगाते हैं ना, वो पता कर सकते थे कि मिलियन में इतना पॉइंट इतना इतना? नहीं बता सकते थे। जब जीरो दिया भारत ने, तभी तो गिनती आप बना पाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि डिजिट जो है वो 10 ही है, और उसमें से ये जो डिजिट हैं वो नेचुरल डिजिट हैं, और जीरो अपन ने खुद दिया हुआ है, जीरो अपन ने खुद दिया है। चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे, वो क्या है, जीरो वाला समझ में आ गया, डिफाइन होता करना, वन से कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। टू से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 1 डिजिट, 4 से लास्ट का 2 डिजिट, 8 से लास्ट का 3 डिजिट किससे करना चाहिए? 8 से। 16 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट करना चाहिए। 32 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 5 डिजिट करना चाहिए। चलो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग जरा बताएंगे इसका आंसर, फिर अपन करेंगे, ठीक। चलो मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी। ओके चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, और ये मैंने दे दिया यहाँ पे 35 डिजिट तक, 35 डिजिट तक। 35 डिजिट का मतलब हो गया, हाँ 35 डिजिट तक। और कह रहा है कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 है ना, डिविजिबल बाई 8। तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताइएगा, फाइंड द रिमाइंडर है ना, शेषफल बताना है। मैं हिंदी में क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है तो हिंदी में क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलो देखिएगा भाई, कह रहा है कि ये है, और ये जो है 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। तो आपको बताना है शेषफल, शेषफल बताना है। ये काफी टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने आज, काफी टफ क्वेश्चन दे दिया है, तो कोई बात नहीं, आप बताओ बेटा, ठीक है। अब देखो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। 35 डिजिट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जैसे अपन काउंटिंग पढ़ते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे डेडेस करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 11 12 13 14, और ये चलता रहेगा, और हम अपन ठीक 35 डिजिट तक करेंगे इसको, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अच्छा देखो, आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर के 9 तक, यहाँ से लेकर के 9 तक कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए, है ना, ये 9 डिजिट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का, और टोटल 35 डिजिट है। कितने डिजिट है बेटा? 35। अब 35 में से 9 डिजिट चले गए, तो कितने बच गए बताओ? 26, 26 डिजिट बच गए। तो यहाँ पर कितने डिजिट आएंगे, क्योंकि टोटल तो 35 डिजिट है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक डिजिट का एक नंबर, तो यहाँ पे 9 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? 9 नंबर हो जाएंगे, 9 नंबर हो जाएंगे। और अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है यहाँ पे। तो 2 डिजिट का एक नंबर का मतलब क्या हुआ? मतलब 2 डिजिट का एक नंबर का मतलब क्या हुआ बताओ? यहाँ पे 26 डिजिट हैं, और 2 डिजिट का नंबर है, तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 नंबर ही तो आएंगे। और ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? सारे के सारे नंबर कैसे हैं बताओ? सारे के सारे नंबर जो है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो देखो, 13 नंबर हो गए, यहाँ से कितने हो गए? 13। अब बताओ, ये सारे 9 नंबर यहाँ से मिल गए, 13 नंबर यहाँ से मिल गए, और लगातार नंबर है, सक्सेसिव नंबर है, तो 9 और प्लस 13 करेंगे तो 24, यानी कि 35 डिजिट, 35 डिजिट में यहाँ देखो, 35 डिजिट में अपन यहाँ देखेंगे कि जो ये डिजिट है वो 35 डिजिट है,
और ये जो डिजिट है वो 34 डिजिट है। क्लियर है ना? और आप जानते हैं कि सर मुझे 8 से डिविजिबल करना है, किससे डिविजिबल करना है? 8 से। तो कितने डिजिट चाहिए अपने को? अपने को कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट। तो लास्ट में 24 आएगा। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 35 से 36 डिजिट हो जाएगा, तो पीछे बढ़ सकते हैं। तो इसके पहले क्या आएगा? 23 आएगा। 23 आएगा। मैं दोबारा समझा दूंगा, कम समझ में आ रहा है। 23 आएगा। तो अब ये लास्ट में अपने इतने डिजिट हो गए और 8 से डिविजिबल करना है, 8 से डिविजिबल करना है। तो बहुत ही अच्छा लेवल पढ़ेंगे अपन। तो अब बताओ 8 से काटेंगे इसको तो 8 4 जा 32। बेटा ये 8 से नहीं बट रहा है, तो यानी कि देखो यहाँ पे 4 आपका रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है? 4 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। यानी कि आप देखो तो 8 से काटेंगे भाई, 8 4 जा 32, बेटा 4 बच गया। तो 4 क्या है? शेषफल है। क्या आपको ऐसे ऐसे बताने की जरूरत है? आप चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो। लो 8 4 जा 32 चला गया बेटा, 4 बच गया। आप पॉइंट लगा नहीं सकते, तो ये क्या बच गया? शेषफल बच गया। तो आपका इसका आंसर क्या आया? 4। इसको दोबारा समझो भाई, इसको दोबारा समझो, तभी बेहतर आप समझ सकते हैं। ठीक, इधर देखो भाई, मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 से लेकर के 35 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 35 डिजिट है, और जो कि 8 से विभाजित है। तो आपको रिमाइंडर बताना है। अब ये नंबर 8 से विभाजित है, तो शेषफल क्या होगा? तो आपने कहा कि सर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 9 तक हमारे 9 डिजिट हो जाएंगे। और एक डिजिट एक नंबर का है। मैंने पहले बताया डिजिट नंबर में क्या फर्क होता है। जो नंबर होता है वो ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। यहाँ पे देखो 2 नंबर का ग्रुप बन रहा है, ये एक नंबर बन रहा है, और यहाँ पे डिजिट है, ये भी नंबर है। तो यहाँ पे 9 नंबर हो गए, यानी कि 9 डिजिट 9 नंबर के। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो नंबर है वो 2 डिजिट का एक नंबर है। तो अभी आपके पास टोटल 35 डिजिट है। तो अगर ने 9 डिजिट यूज कर लिया तो कितने डिजिट बच गए? 26 डिजिट बच गए यहाँ पे। और यहाँ पे 26 डिजिट जो है वो 2 डिजिट का एक नंबर है। तो नंबर कितने बनेंगे? 13। यानी कि 9 नंबर यहाँ आ गया। 9 के बाद पढ़ेंगे क्या? 10 11 13। तो 13 ऐड करेंगे तो हमारा जो है लास्ट नंबर होगा वो 24 होगा। अब 24 आ गया और मुझे 8 से डिविजन करने के लिए 3 डिजिट चाहिए। तो 24 के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 25 आएगा। तो डिजिट की संख्या बढ़ जाएगी। डिजिट उतने ही रहने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले वाला अंक रख देंगे। हमारे पास 4 डिजिट हो गए, लेकिन हमको चाहिए तो 4 ही। तो हम क्या करेंगे? 3 2 4 3 2 4, इसमें 8 से डिविजन करेंगे और हमारा 4 आएगा, और हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में? अच्छा हाँ बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखो भाई, देखो लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो 1 2 3 4, और मैंने दे दिया इसमें 65 डिजिट। मतलब हमारी जो श्रृंखला है वो कितने डिजिट तक की है? 65 डिजिट तक की, ठीक है ना? और नंबर डिविजिबल है बेटा, ये जो नंबर आएगा ये डिविजिबल है, बेटा 16 से। किससे डिविजिबल है? 16 से, ठीक है ना? तो आपको रिमाइंडर पूछा गया है, आपको रिमाइंडर पूछा गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो फिर से हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं कि ये जो नंबर है 65 डिजिट तक, यानी कि जो 65 अंक हैं, 65 अंक है बेटा, वो 16 से विभाजित है। 16 से विभाजित है, 16 से विभाजित है ना? 16 से विभाजित है, 16 से विभाजित है। तो शेषफल आपको बताना है, शेषफल आपको बताना है। पीपीटी मिलेगी कल आपको, पीपीटी मिलेगी पैटर्न पर, कल इसकी पूरी पीपीटी मिलेगी आपको सही तरीके से। चलो देखो बेटा यहाँ पे, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो भाई, देखो आपको मैंने अभी बताया था क्या, कितने, कोई बच्चा बेटा इसका आंसर दे सकता है? कोई बच्चा आंसर दे सकता है इसका? हाँ हाँ, वीरेंद्र सिंह सर मुझे आ गया। अच्छा ठीक है, चलो मैं करता हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी बात। चलो देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो मैंने कहा कि 1 2 3 4, और बेटा यहाँ तक देखो 9 तक कितने डिजिट हो गए?
9 डिजिट आपने यूज कर लिए। इसके बाद 10, 11 और कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग कितने डिजिट, अब 65 में से 9 हो गए तो मतलब 56 बच गए। कितने बच गए डिजिट? 56 डिजिट बच गए। ओके, यहां पे देखेंगे आप कि सर यहां पर एक डिजिट का एक नंबर, तो 9 नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए। और यहां पे देखो, यहां पे 2 डिजिट का एक नंबर, तो बताओ कितने नंबर हो गए? 11 नंबर हो गए। सॉरी देखो 56 है, 2 से डिविजल करेंगे तो 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, चलो 28 नंबर हो गए। 28 नंबर हो। अब 28 नंबर, 28 नंबर को देखो भाई, 9 अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो 9 नंबर और प्लस 28, चलो तो बताओ कितने नंबर हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 37। मतलब जो लास्ट नंबर है वो 37 तक जाएगा। और आपको 16 से डिवाइड करना है तो आपको 4 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए? 4। तो 37 के आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो पीछे करेंगे तो 36 आएगा। और 36 को बेटा हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर पूछा गया है। तो बताओ, आप या तो ऐसे करके देख लो, 16 से डिवाइड करेंगे 3 6 3 7, या आप ऐड करके देख सकते हैं। देखो 16 2 जा 32, 4 बच गया, 43 हुआ। 16 16 3 जा 43 होता है, 48 होता है, तो ज़्यादा जाएगा नहीं, तो 32। और बेटा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, हाँ 33, 33 होगा तो 1 बचेगा तो 17 हुआ, यानी कि हमारा 1 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? शेष पर कितना आएगा? चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 32, ओके यहाँ देखो थोड़ा सा कर देता हूँ दोबारा। देखो 16 2 जा 32, 4 बच गया, 43 हुआ। और 16 2 जा फिर 32 आएगा, तो यहाँ देखो बेटा 11 बचेगा। और यहाँ पे 7 कैरी ले लेंगे, चलो 16 6 जा 96 होता है, और 112 आएगा, तो 16 7 जा 112 होता है, तो मतलब यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। आप कैसे भी कर लो, इतनी बातें समझ में। बताओ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसको बार बार रिवीजन करके देखना है और आगे बढ़ना है। तो मैं अंत में बस यही कहूंगा कि चल पड़े हैं जो सफर पर, चल पड़े हैं जो सफर पर, मुश्किल से कहाँ डरेंगे हम, मुश्किल से कहाँ डरेंगे हम, जीत मिलेगी या तजुर्बा, पर खाली हाथ नहीं लौटेंगे हम। आंधियां चाहे जितनी भी आए, आंधियां चाहे जितनी भी आए, पर पीछे नहीं हटेंगे हम। मंजिल चाहे दूर ही रहे, मंजिल चाहे दूर ही हो, पर हार कभी नहीं मानेंगे हम। तो आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। हालांकि आज का जो शेड्यूल था वो 7 PM पे था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह होने की वजह से जो है टाइमिंग पे क्लास नहीं हो पाई। लेकिन कल अपन 7 PM पे स्टार्ट करेंगे और 8 बजे तक क्लास करेंगे, और रेगुलर जो है क्लास चलेगी आपकी प्रतिदिन। तो आपको लाइव रहना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू क्लास। अच्छा, मैंने क्या बोला था सर, पता है एक चीज बताएं, अगर आप माइंड